अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो है जी, परेशानियों का सामना कैसे करें। यूथ इश्यूज़ में से, नौजवानों के मसाइल में से एक जो मसला है वो है परेशानियाँ। परेशानियों का सामना करने का मैं आपको एक सलूशन बताऊंगी। इंसानी ज़िंदगी दुख और सुख का मजमुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में दुख और सुख ना हो। जो इंसान इस दुनिया में आया है, जो भी इंसान है, उसकी लाइफ में दुख और सुख होता है। खुशी और गमी दोनों होती हैं। कभी आसानियाँ होती हैं तो कभी आजमाइश होती हैं। इंसान कभी खुशी से नहाल होता है तो कभी परेशानी से बदहाल होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ना खुशी हमेशा रहती है और ना परेशानी। फिर क्या वजह है कि इंसान परेशानी में अक्सर अपने होश जो है वो खो बैठता है। शायद इसका सबब ये है कि एक उसकी नज़र सिर्फ परेशानी पर होती है। वो ये नहीं देखता कि कितनी परेशानियां लाइफ में आई और आखिरकार चली गई। इंसान जो है ना, ये चीज़ नहीं सोचता कि मेरी लाइफ में पीछे इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ, इतनी आजमाइशें आई थी, वो भी नहीं रही तो रहना इसने भी नहीं। लेकिन इंसान का उस वक्त माइंड काम नहीं कर रहा होता। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि परेशानी का जो एहतमामी वक्त, यानी कि जो एक्सपायरी टाइम होता है, मगर ये पहलू जो है वो हमारी नज़र से थोड़ा हट कर रहता है, थोड़ा उज्जल रहता है। इस बात को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि दो दोस्त जहाज़ के सफ़र पर रवाना हुए तो उनके दरमियान वाली सीट में एक मोटे और भारी जिस्म का एक मुसाफिर बैठ जाता है, जिसके मुंह से नागवार बदबू आ रही थी। एक दोस्त ने खिड़की की तरफ अपना रुख कर लिया और यूं करके बैठ लिया। सारे रास्ते वो ऐसे ही बैठा रहा। उसी साइड पे, उसी के बरक्स, जो उसका दूसरा दोस्त था, उसने अपनी पसंदीदा किताब निकाली और उसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। वो दूसरा दोस्त किसी तरह भी परेशान नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि वो भी मोटे मुसाफिर की वजह से हाफ सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन वो परेशान नहीं था। वो अपनी बुक जो है वो इंजॉय कर रहा था। 40 मिनट बाद जब सफ़र ख़त्म हुआ तो टेंशन में रहने वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तुम तो बड़े मज़े से किताब पढ़ रहे थे, तुम ऐसे किताब पढ़ रहे थे जैसे तुम किसी लाइब्रेरी में बैठे हो। वो कहने लगा, उसने जवाब दिया कि शुरू में थोड़ी तकलीफ़ हुई थी मुझे भी, मगर मेरी आदत है कि जब भी कोई टेंशन होती है तो मैं उसका हिसाब लगा लेता हूँ कि उसका दुरानिया, उसका ड्यूरेशन आखिर कितना हो सकता है। यही काम मैंने यहाँ भी किया। जब मैंने देखा कि ये परेशानी सिर्फ 40 मिनट की है, इसके बाद वो मुसाफिर अपने रास्ते चला जाएगा, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, तो मैं ये 40 मिनट गुजारने के लिए ख़ुद को किताब पढ़ने में मसरूफ़ कर लिया। तो इसी तरह मैं इस टेंशन से बचा रहा और मैं अपनी किताब जो है इंजॉय करता रहा। ये मिसाल बताने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में इस अंदाज़ को अपना लें तो हम टेंशन से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, हम टेंशन से काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि परेशानियों की नोयत के मुताबिक उनका दुरानिया भी ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है, उनका दुरानिया मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। जैसे उनकी परेशानी थी कि उनके जो दरमियान वाला मुसाफिर था वो ज़रा भारी जिस्म वाला था और उसकी वजह से उनको सीट भी जो है वो हाफ मिली हुई थी। और दूसरी परेशानी थी कि उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। लेकिन हर लोगों की एक अलग अलग परेशानी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी परेशानी हो सकती है बाइक की चाबी नहीं मिल रही, बाइक पंचर हो गई है, बाइक चोरी हो गई है। इन तीनों परेशानियों की नोयत जो है वो मुख्तलिफ है, लिहाजा इनकी एक्सपायरी डेट भी मुख्तलिफ ही होगी। अगर हम अपना ये जहन बना लें कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा तो परेशानी का सामना करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हम परेशानी को अपने जहन पर सवार करके रखेंगे तो सिवाय टेंशन बढ़ाने के कुछ हासिल नहीं होगा। इसी तरह एक उस्ताद साहिब ने क्लास के सामने पानी का गिलास उठाया और पूछा कि अगर मैं इसे 2 मिनट उठाए रखूं तो क्या होगा। तलबा ने कहा कुछ खास तो नहीं होगा। फिर उस्ताद ने कहा कि अगर मैं इसे 2 घंटे उठा कर रहूँ तो क्या होगा। तो स्टूडेंट ने जल्दी से जवाब दिया कि आपके बाजू में दर्द होगा। फिर उस
उस्ताद ने पूछा कि अगर मैं इस गिलास को 2 दिन तक उठा के रखूं, यानी कि पकड़ के रखूं, तो क्या होगा? तलबा फ़ौरन बोले कि आपका बाजू अकड़ जाएगा। अब उस्ताद साहिब ने पूछा, अब मुझे ये बताओ, इस दौरान गिलास का पानी कम या ज़्यादा होगा? तलबा का जवाब था नहीं। तो उस्ताद साहिब ने समझाया कि मुश्किलात भी इसी गिलास की मानत होती है। अगर हम इनको अपने ज़हन पर सवार किए रखेंगे तो हमारी टेंशन बढ़ती ही चली जाएगी और हमारे जो जिस्म है वो भी हमारी टेंशन की वजह से उसको भी नुकसान होगा, उसको भी तकलीफ़ होगी। ये सच है कि इस मुश्किलात से कमी नहीं आती। अगर हम उस परेशानी को अपने जहन से झटक दें, हम उस परेशानी को अपने माइंड से निकाल कर अपने माइंड को हम किसी दूसरे काम में मसरूफ़ करेंगे तो हम कम अज़ कम हम मज़ीद परेशान होने से बचे रहेंगे। देखें, जब भी हम अपने माइंड को एक ही चीज़ में लगाए रखते हैं तो सिर्फ हमारा माइंड ही डिप्रेस नहीं होता, उसकी वजह से हमारा बॉडी भी, हमारी रूह भी स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि माइंड एक ही चीज़ में एक ही चीज़ को सोच सोच के थक जाता है। अगर हम माइंड को सिर्फ परेशानी में लगाएंगे तो उससे हमारा खुद का ही नुकसान होगा। अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो हम अपने माइंड को बहुत सी और चीज़ों में लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं जिन पर हम अपने माइंड को लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने माइंड को किताबों में लगा सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप अपने माइंड को किसी भी काम में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। हम घर के काम कर सकते हैं, हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, हम नए तजुर्बात कर सकते हैं। अगर हम अपने माइंड को उन चीज़ों में लगाएंगे तो हम काफ़ी हद तक परेशान रहने से बच जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने अपने माइंड को सिर्फ परेशानी में नहीं रखना। कोशिश करें कि आप अपने माइंड को किसी दूसरी चीज़ पर लगा सकें। ठीक है जी। अल्लाह ताला हमें परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान लरैब इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।